अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट 5 क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एक प्रॉपर्टी है आपके पास, आप उस प्रॉपर्टी को देख लें यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है, कि Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 प्लस Z3 से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर एडिशन, यानी दो नंबर्स के ऐड होने से। ठीक है, दो नंबर ऐड हो रहे हैं और तीसरा नंबर उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस तरह से याद कर लें, Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 प्लस Z3 से, और जब इसका आंसर आएगा तो Z1 Z2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया, और Z1 Z3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर आ गया। बीच में आपके पास प्लस का साइन। तो ये प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी है और प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, जबकि आपके पास Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो आप एक बार प्रॉपर्टी यहाँ लिख लें। प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास, यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि अगर जो है Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 प्लस Z3 से, तो वो इक्वल आएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 के। ये प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो है आप इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं। यहाँ पर पहले आप लिख लें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लें। हाँ, लिख लें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 प्लस Z3 से, ठीक है, और इसको अब आप वैल्यूज पुट कर लें। Z1 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर 3 - 4 आयोटा है, 3 - 4 आयोटा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, Z2 क्या है आपके पास 4 + 5 आयोटा, और प्लस Z3 आपके पास यहाँ पर है -5 + 6 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये एज इट इज लिखते जाएं। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z3 इक्वल आएगा 3 - 4 आयोटा, एज इट इज लिखें और ब्रैकेट में इनको जो है ऐड कर दें। 4 + 5 आयोटा प्लस माइनस, यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आएगा, -5 + 6 आयोटा, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब जो है आप ये कर्ली ब्रैकेट बेशक यहाँ से हटा दें, ठीक है। 4 आयोटा इक्वल है 4 - 5 - 1, ठीक है, 4 - 5 - 1, 5 और 6 आपके पास 11 आयोटा आ गया, ठीक है। और ये इक्वल है Z1 × Z2 प्लस Z3 के, ठीक है। मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, अब सॉरी ऐड करवा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करवाएं -1 से, तो 3 × 1 = -3, फिर 3 को 11 से करवाएं तो +33 आयोटा, फिर 4 को 1 से करवाएं तो माइनस प्लस 4 × 1 = 4 आयोटा, फिर -4 को 11 से करवाएं तो -44 आयोटा, ठीक है। ये आपके पास आ गया और इसको एज इट इज लिखें। अच्छा, उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो ऐड हो रहे हैं आपस में उनको ऐड करें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे पुट कर दें आप +33 आयोटा प्लस 4 आयोटा -44 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास -3 + 33 आयोटा प्लस 4 आयोटा, और यहाँ पर आपके पास +44 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में ऐड करें। -3 + 44 आपके पास होगा 41, और 33 + 4 आपके पास होगा 37 आयोटा, और ये आपके पास है इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पर पीछे आप वैल्यूज ये साथ साथ आप लिखते आएंगे, ठीक है, Z2 प्लस Z3, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई। अब आप इक्वेशन 2 के लिए जो है टेकिंग राइट हैंड साइड, अभी आप लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर रहे थे, ठीक है। अब आप हेडिंग दे दें टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ आप लिख लें टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपने क्या लेना है, यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड क्या है, Z1 × Z2 इक्वल है Z1 ×
Z3, तो Z1 Z2 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस साइन, और Z1 Z3 से मल्टीप्लाई होगा। वैल्यूज पुट कर लें। Z1 इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के, Z2 जो है वो आपके पास इक्वल है 4 प्लस 5 आयोटा के, ठीक है, बीच में प्लस साइन। Z1 आपके पास इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा, और Z3 जो है वो आपके पास इक्वल है -5 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 इक्वल आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 3 4 जार 12, 3 5 जार 15 आयोटा, 4 4 जार प्लस माइनस -16 आयोटा, 4 5 जार -20 आयोटा, आयोटा जार आयोटा स्क्वायर, ठीक है। एक ब्रैकेट ये आ गई आपके पास, बीच में प्लस साइन आपने लगाया। अब एक ब्रैकेट यहाँ आएगी। 3 5 जार -15, 3 6 जार 18, ठीक है, 3 6 जार 18 होगा आपके पास, और प्लस 18 आयोटा। फिर 4 5 जार माइनस माइनस प्लस 4 5 जार 20 और आयोटा, ठीक है, 20 आयोटा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, और 3 को 5 से करवाया तो माइनस ही आया, ठीक है, 4 को 5 से करवाया तो ठीक है। उसके बाद 4 को करवाया आप 6 से, तो 4 6 जार 24 और माइनस का 24 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब चेक करें, यहाँ पर जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे पुट कर दें क्या, -1, बिकॉज आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये पुट करें आप यहाँ पर 12 प्लस 15 आयोटा माइनस 16 आयोटा -20 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, प्लस -15 प्लस 18 आयोटा प्लस 20 आयोटा -24 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। आपने -1 पुट कर दिया। उसके बाद जो है इनको अब आप सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो है क्या आ जाएगा, 12, साथ लिखने पहले इनको, 12 और माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 15 आयोटा -16 आयोटा, ये साथ लिख लिया, -15 या प्लस 24 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो साथ में प्लस 20 आयोटा प्लस 18 आयोटा, ठीक है, 18 प्लस 18 और प्लस 20 आयोटा इन्हें साथ लिख लिया। उसके बाद इनको सॉल्व करें, ठीक है, इनको सॉल्व करना है आपने यहाँ पर, ओके। अब देखें यहाँ 12 और 20 जो है वो आपके पास होगा 32, ठीक है। 15 माइनस 16 आयोटा आपके पास होगा माइनस आयोटा, ये आ गया। और इसको ऐड करना है आपने किसमें, -15 प्लस 24 जो है ये आपके पास हो रहा है 9, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास हो रहा है क्या, 20 आयोटा और 18 आयोटा, ये आपके पास है 38 आयोटा प्लस 38 आयोटा, ठीक है। अब जो एडिशन करना है इसको, अच्छा ये जो है ना ये आप साथ साथ ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है। अभी मैं एंड वाली लाइन पे लिख दूंगी इनको एक बार ही। 32 प्लस 9, 32 माइनस आयोटा प्लस 9 प्लस 38 आयोटा, साथ लिख लें रियल पार्ट्स को, 32 प्लस 9 माइनस आयोटा प्लस 38 आयोटा, रियल पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट साथ लिख लिए। अब इनको आप जस्ट सिंप्लीफाई करें, देखें 32 प्लस 9 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 41, और माइनस आयोटा प्लस 38, तो एक माइनस हो रहा है यहाँ पर, और साइन जो है 38 का ही आएगा, तो प्लस 37 आयोटा, और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब यहाँ इक्वेशन 2 बन गई, इसको यहाँ लिख लूंगी मैं एक बार, कि आपने बताना है कि यहाँ ये जो है ना ये नीचे आप लिखेंगे इसको, ठीक है। Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3, इस तरह से आपने किया, और आपके पास देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, ये था ना आपके पास क्वेश्चन। तो इसकी दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं इक्वल। यहाँ देखें इक्वेशन 1 है 41 प्लस 37 आयोटा, और इक्वेशन 2 भी आपके पास आई है 41 प्लस 37 आयोटा है। अब आप इसको नीचे लिख दें कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यहाँ आप लिख दें प्रूव्ड। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3
का पार्ट 5 था जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आपने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन प्रूव करनी थी।